Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपने सिंपल एडिशन सॉल्व किए हैं, सिंपल नंबर्स। अब हमारे पास ये फ्रैक्शंस में हैं, आपने यानी बटे की फॉर्म में आपने इसे क्या करना है, जमा करना है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर पेज मैनेज करने के लिए हमने क्या करना है, हमने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज मंडे एंड डेट इज 22 जून 2020। पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, हमारे पास ए पार्ट दिया गया है, हमारे पास है 3/4 प्लस 6/7। अब देखिए हमारे पास ऊपर भी वैल्यू है, नीचे भी वैल्यू, यानी बटे की फॉर्म में ये वैल्यू हमें दी गई है। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब सबसे पहले हमने चेक करना है नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं क्या वो सेम है। नीचे हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, ये बिल्कुल सेम नहीं है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इन वैल्यूज़ को हमने सेम करना है। सेम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा उससे हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हम 4 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 4 और 7 का एलसीएम लिया। 4 1 ज़ा 4, 7 वैसे का वैसे आ गया। 4 की टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए हम 7 को अलग से करेंगे। 7 1 ज़ा 7, हमारे पास 2 नंबर्स आ गए 4 एंड 7। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 ज़ा 28। हमारे पास क्या आंसर आया, 28। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे भी 28 बनाना है और यहाँ पे भी 28 बनाना है। ठीक है, अब 4 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 28 आए। 7 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 28 बन जाए। ठीक है, 4 का टेबल रीड आउट करें। 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, 4 7 ज़ा 28। ये देखिए हमने यहाँ पे किया था, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 7 से। 4 7 ज़ा 28। 7 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से। 7 4 ज़ा 28, यानी हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 28 आएगा, और 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तब आएगा 28। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया। हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने जो नंबर हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है, हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने 28 बनाना था। अब जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, ये हमने राइट कर लिया 21, 3 7 ज़ा 21, 4 7 ज़ा 28। अब हमने नेक्स्ट नंबर को करना है 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने राइट कर लिया 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, अब देखें, अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, हम इजीली इस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर देना है, 21 को 24 में ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने इसे ऐड किया है 21 और 24 को 21 में ऐड किया, हमारे पास आंसर क्या आया है, 45। ठीक है, इसका मतलब हमने 21 को 24 में जब ऐड किया हमारे पास आएगा 45। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 45। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट कर लिया 45/28, ये हमारा आंसर है। बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, जो पार्ट्स हमने कर लिए हैं उसकी आपने कुछ प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बेटा, बाकी पार्ट्स को आपने होमवर्क में सॉल्व करना है और फिर मुझे चेक भी करवाना है अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम 4th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करेंगे। और प्यारे बच्चों, अब हम उर्दू के लेक्चर में हमारे सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हमारे सेकंड टर्म का पहला जो है वो सबक रीड करेंगे, और वो क्या है, परिंदे की फरियाद हमारी नज़म है जो हमने रीड करनी है।
तो बेटा जैसे कि इसका उन्वान है परिंदे की फरियाद। बेटा फरियाद क्या होता है कि किसी पर किए गए जुल्म की जो वो दास्तान सुनाता है उसको क्या कहते हैं, फरियाद कहते हैं। अब परिंदा जो है वो अपने ऊपर होने वाले या हुए हुए जुल्म की जो है वो कहानी सुना रहा है, तो वो क्या हो गई, उसकी फरियाद हो गई। तो प्यारे बच्चों पहले हम देख लेते हैं, यहाँ देखें एक परिंदा है वो कैसे आज़ादी से उड़ रहा है। देखें दरख्तों पे, पहाड़ों पे, शाखों पर, दरिया पे वो खुशी खुशी कैसे इधर उधर घूम फिर रहा है कि वो उड़ रहा है। पहले उसका ये ज़माना था कि वो उड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये देखें यहाँ पर फिर वो परिंदा हमें एक पिंजरे में दिखाया गया है। तो क्या है कि बेटा अब हमने उसे जो है वो उसकी कहानी पढ़नी है जो कि हमें परिंदे ने सुनाई है अपनी दुख भरी दास्तान। वो क्या है कि कैसे वो जब आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहा था तो वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, क्या क्या चीज़ें थीं जो उसको अच्छी लगती थी और वो उसको इस कैद में भी याद आती हैं कि अब वो सिर्फ़ एक पिंजरे में है। तो देखिए कितना छोटा सा है, यहाँ वो कैसे इधर उधर आज़ादी से उड़ रहा था और अब उसके पास उड़ने के लिए जगह नहीं है। तो इसी तरीके से बेटा उसके सारे ये जो दुख की दास्तान है या उसके ऊपर जो भी गुज़र रही है हमने वो पढ़नी है इस नज़म में। तो प्यारे बच्चों चलें अब हम ये नज़म जो है वो रीड कर लेते हैं। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। क्या है कि अब उसको जो है वो उसका गुज़रा हुआ ज़माना यानी कि जो वक्त गुज़र गया है उसको अब वो वक्त बहुत याद आता है। वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना। क्या है कि वो बाग की बहारें, ये देखिए बेटा कैसे बाग में बहार है तो हर तरफ रंगारंग फूल हैं, हरियाली है और उसके बाद ज़ाहिर है जब बहार होगी, हरियाली होगी तो सब परिंदे जो है वो खुशी के गीत गाते हैं, चहचहाते हैं, अपनी आवाज़ में बातें करते हैं। तो वो वक्त जो है उसको वो याद आता है। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। अब उसको जो है बेटा अपना घोंसला याद आ रहा है कि वो एक बाग में था और वहाँ क्या था, वो अपनी मर्ज़ी से आता जाता था। उसका जब दिल करता था जाके अपने घोंसले में आराम कर लेता था और जब उसका दिल करता था वो आज़ादी से उड़ने लग जाता था। तो अब उसको जो है वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से आने जाने की जो खुशी थी उसको वो बहुत याद आती है, क्योंकि बेटा जब अब देखें अब जब वो कैद में है तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं उड़ सकता। ऐसे ही है ना कि अगर आपको जो है एक कमरे में बंद कर दिया जाए या आपको कह दिया जाए कि अब आपने हमारी मर्ज़ी से चलना है, तो आपको भी अपना वो वक्त बहुत याद आएगा जिस वक्त में आप आज़ादी से घूम फिर रहे होते हैं। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम। क्या है कि उसके दिल पर जो है वो चोट लगती है यानी कि उसको बहुत दुख होता है, उसको जब जब जो है अपना आज़ादी का ज़माना याद आता है। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। शबनम के आंसुओं पर बेटा इसका क्या मतलब है कि अक्सर सुबह में जो होता है क्या होता है कि पत्तों पर और फूलों पर थोड़ा थोड़ा सा पानी होता है, पानी के कतरे होते हैं, वो क्या कहलाती है, शबनम कहलाती है। और वो कतरे कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे वो आंसुओं के कतरे होते हैं। तो जब वो कतरे जो है फूल पर या कलियों पर गिरते हैं तो बेटा उससे क्या होता है, वो ताज़ा हो जाती हैं। उस ताज़ा होने को उन्होंने किसका नाम दिया है, मुस्कुराने का नाम दिया है। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, यानी कि वो प्यारी प्यारी सूरत और कामनी कहते हैं नाजुक सी, बहुत ही खूबसूरत सी। अब वो इस शेर में वो क्या किस बारे में बात कर रहा है, वो अपनी जो है वो साथ रहने वाली परिंदे की बात कर रहा है। आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। क्या कि उसके घर में जैसे होता है ना कि एक जो था वो फीमेल बर्ड जो उसके साथ रहती थी, एक फीमेल परिंदा जो उसके साथ रहती थी, वो उसकी बात कर रहा है कि वो बहुत खूबसूरत और नाजुक सी थी और उसके होने से जो मेरा घर था, मेरा घोंसला था, वो आबाद था, यानी कि वो जो था वो उसमें ज़िंदगी थी, वो यानी कि वो मेरा घर जो था एक खूबसूरत घर था। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में। कफ़स कहते हैं बेटा इस पिंजरे को, पिंजरे को जो है वो कफ़स भी कहा जाता है। कि अब क्या है कि इस पिंजरे में मुझे उसकी सदाएं नहीं आती,
होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। अब वो क्या कह रहा है कि काश मेरी आज़ादी मेरे हाथ में होती तो मैं भी फ़ौरन आज़ाद हो जाता। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। अब क्या है कि वो अपने आप को बदनसीब कह रहा है कि मैं आज़ादी को और घर को तरस रहा हूँ। इसी इलाके में या इसी वतन में मेरे साथी तो हैं, मुझ जैसे बहुत परिंदे हैं, लेकिन सिर्फ़ एक मैं ही हूँ जो इस कैद में अकेला हूँ। आई बहार, कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। अब क्या है कि बहार आई है तो उसको अब वो ज़माना जो बहार का उसने बाग में गुजारा था, अब वो उसको याद आ रहा है कि कैसे फूल और कलियाँ सब कुछ हंस रहे होंगे, यानी कि खुशी का टाइम है, और मैं इस अंधेरे घर में, यानी कि मुझे सिर्फ़ इस चार दीवारी के अंदर रखा गया है जिसमें कोई रंग, कोई फूलों की खुशबू या ताज़ा हवाएं नहीं आ रही, तो मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफ़स में, मैं गम से मर ना जाऊँ। अब क्या है, वो कह रहा है कि मैं अपनी इस कैद का, अपनी इस पिंजरे में बंद होने का दुख मैं किसको सुनाऊँ, और मुझे डर है कि ये दुख जो है मुझे मार ना दे या इस दुख की वजह से मैं मर ना जाऊँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने जो है वो देखना है, अगर आपके पास कोई परिंदा है तो बेटा सब परिंदों को इसी तरीके से ही दुख होता है कैद होने का। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई परिंदा है या आपके पास पिंजरे में कोई कैद है तो बेटा आपने क्या करना है, आपने उसको आज़ाद कर देना है ताकि आप उसकी दुआएं ले सकें, ना कि इस तरीके से उसकी फरियाद जो कि वो अपने दिल ही दिल में कर रहा होगा आज़ादी की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नज़म आपने जो है वो रिवाइज़ करनी है और अपने मम्मा पापा को सुनानी है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में अपने फर्स्ट टर्म को कंप्लीट कर लिया था अल्लाह ताला के फजल करम से, और अब हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और उसके फजल से अब दोबारा इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं और हम अपनी सेकंड टर्म का मिड टर्म सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा, आपने जिस तरह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, डेली का वर्क डेली किया होगा, इसी तरह से अब आपने इस सारे होमवर्क को भी और लर्न करने वाले काम को भी साथ के साथ करते जाना है। अगर पिछले वर्क में कोई आपकी कमी बेशी रह भी गई हो तो अब बेटा आपने कोई नागा नहीं करना, क्योंकि इस टर्म के सिलेबस में से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी असेसमेंट होगी और उसका प्रॉपर, जैसे हमारा टर्मिनल पेपर होते थे मिड टर्म के और टर्मिनल के, इस तरह से हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम्स भी होंगे और ग्रेडिंग भी होगी, परसेंटेज होगी, आपको मार्क्स भी मिलेंगे उसके इंशाल्लाह। तो बेटा आपने सारी चीज़ें बहुत तवज्जो के साथ और टाइमली करनी है। मज़ीद ये कि इसका होमवर्क भी 14 या 15 जुलाई को हम स्कूल में मंगवा के आपका चेक करेंगे। हर चैप्टर के एंड पे एक असेसमेंट भी ली जाएगी। उस असेसमेंट में हम टेस्ट लिया जाता था जैसे हमारे क्लास में, बिल्कुल इसी तरह से हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, उसको भी आपने प्रॉपरली करना है अच्छे तरीके से। आपने उसके लिए तैयारी कैसे करनी है कि जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आपने उसकी रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसके वर्ड्स मीनिंग्स को अच्छी तरह से लर्न करना है और उसके एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे तरीके से राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है बेटा, और जैसे ही हमारा टर्म का सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो फिर आपका एक फ़ाइनल पेपर होगा, असेसमेंट होगी जो ऑनलाइन लिया जाएगा। तो आपने उसके लिए डेली बेसिस पे अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मज़ीद ये कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिलेबस वाले पेज की बैक साइड पे लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो for class, let's we start our today's science lecture. So children, open your books. Our today's lecture is about heat. Unit number 8. We will discuss about heat. What is heat? How we measure it, and what is its role in our daily life.
So let's we start our today's reading. How would you describe what you feel when you touch a hot cup of tea or ice cube wrapped in a piece of paper towel? How would you describe? आप कैसे बयान करेंगे what you feel when? आपने क्या महसूस किया जब you touch a hot cup of tea, जब आपने गर्म चाय का एक कप पकड़ा, और एन आइस क्यूब रैप्ड इन अ पीस ऑफ पेपर टॉवल, और पेपर टॉवल कहते हैं टिश्यू को बेटा, और टिश्यू में लिपटा हुआ एक आइस क्यूब पकड़ा। अब आपने दो चीज़ें टच की हैं, एक गरम चाय का कप था और एक आइस क्यूब था जिसको आपने टिश्यू में लपेटा हुआ था। अब जब आपने इन दोनों चीज़ों को पकड़ा, इन दोनों चीज़ों को छुआ, तो आपको क्या फील हुआ? आप कैसे बताएंगे क्या फील हुआ? तो यू वुड प्रोबेबली यूज़ वर्ड्स लाइक हॉट एंड कोल्ड। तो गालिबन आप दो वर्ड्स यूज़ करेंगे कि एक चीज़ हॉट थी, एक चीज़ कोल्ड। और टेम्परेचर, या ये बताएंगे कि किसी का टेम्परेचर कम था या ज़्यादा था। एंड हीट टू डिस्क्राइब इट, या बताएंगे कि हीट कम थी ज़्यादा थी जो हमने फील किया। सम पीपल थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर मीन्स सेम थिंग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम लोग या कुछ लोग ऐसा है, हम समझते हैं कि टेम्परेचर और हीट दोनों एक ही चीज़ हैं। इन साइंटिफिक लैंग्वेज दे मीन टू डिफरेंट थिंग्स, बट जो साइंसी ज़ुबान है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसमें ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, ये कोई सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर वी नीड टू स्टडी बोथ ऑफ देम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हीट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या है? कैसे हम कहेंगे कि ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं? ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हीट के बारे में भी डिटेल से पढ़ें और हम टेम्परेचर के बारे में भी डिटेल से पढ़ें। ठीक है, अब हीट और टेम्परेचर को पढ़ने से पहले हमें मैटर को डिस्कस करना होगा, हमें चीज़ों को डिस्कस करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। मैटर यानी मादा, कोई भी जो चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ हम हमारी लाइफ में जो यूज़ होती है वो किससे? एटम्स से मिलकर बनती है। एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब मैटर की डेफिनेशन है ये बेटा, एवरीथिंग दैट हैज़ वेट, हर वो चीज़ जिसका कुछ वज़न होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड अ मैटर, और वो जगह भी घेरती है। अब मैं अगर एक कप खाली पकड़ूँ और उसको रख दूँ तो बेटा उसको थोड़ा सा वेट भी होगा और थोड़ी सी जगह भी वो लेगा जहाँ पे हम रखेंगे। अब मैं एक रेज़र उठाऊँ और उसको कहीं रख दूँ तो आपको पता है ना कि रेज़र का थोड़ा सा वेट होता है और जिस जगह पे रखेंगे उतनी वो जगह भी घेर रहा होता। तो डेफिनेशन क्या है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको मादा कहते हैं। एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये छोटे छोटे गैर नज़र आने महसूस जो हैं वो ज़रों से मिलकर बने होते हैं जिसको एटम कहते हैं। दीज पार्टिकल्स कीप मूविंग ऑल द टाइम। ये जो पार्टिकल्स हैं हर वक्त हरकत में रहते हैं, हरकत में रहते हैं। ठीक है बेटा, हाउएवर दे डू नॉट ऑल मूव और वाइब्रेट एट द सेम स्पीड। लेकिन ये है कि वो जो सब एक ही स्पीड से मूव या वाइब्रेट नहीं करते। सम पार्टिकल मूव फास्टर एंड सम मूव मोर स्लोली। कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो उस हीट की वजह से तेज़ हो जाती है। व्हेन वी कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, इट्स पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली। तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो जब ठंडा किया जाता है, उसको हीट नहीं दी जाती, उसको ठंडा किया जाता है किसी भी ठंडी जगह पे रख के, फ्रीज़र में या किसी और भी मशीन में, तो क्या होता है कि उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। अब हमने मैटर के बारे में तो पढ़ लिया कि हीट पे मैटर के साथ क्या होता है और कूल डाउन करने पे क्या होता है। तो कल बेटा हम डिस्कस करेंगे कि फिर अब ये टेम्परेचर और हीट में फ़र्क क्या है। ठीक है बेटा, कल तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum for class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your English books. Today our unit is The Young Writer, in which we discuss about a young writer.
The young writer is Faizan Aslam. He is Faizan Aslam, in which we discuss about Faizan Aslam who write a book in the age of only 8 years. When he was only 8 years, he write a book. Now we start our reading. हुज़ैफ़ा इज़ इन क्लास 4. हुज़ैफ़ा इज़ इन क्लास 4. हुज़ैफ़ा जो है वो 4 क्लास में है, चौथी जमात में है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. फ़ोन कहते हैं शौकीन को, यानी कि वो किस चीज़ का शौकीन है? रीडिंग का, किताबें पढ़ने का, एंड राइटिंग और लिखने का. ही राइट्स रेगुलरली, वो बाकायदगी से लिखता है. रेगुलरली मीन्स बाकायदगी से. फॉर स्कूल, अपने स्कूल के लिए, स्कूल का जो मैगज़ीन है उसके लिए वो जो है रेगुलरली बाकायदगी से लिखता है. ही हैज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स. कलेक्शन मीन्स मजमुआ. COLLEC कलेक्ट, TION शन कलेक्शन. उसके पास बहुत ही कलेक्शन है, यानी मजमुआ है ऑफ किस चीज़ का? स्टोरी बुक्स, यानी कहानी वाली किताबें. एंड नॉवेल्स, और नॉवेल्स फ्रॉम चिल्ड्रंस लिटरेचर इन हिज लाइब्रेरी, यानी उसकी लाइब्रेरी में जो बच्चों के लिटरेचर के मुतालिक जो स्टोरी बुक्स हैं, कहानी की किताबें हैं और बहुत सारे नॉवेल्स हैं. वन डे, एक दिन, हुज़ैफ़ा वाज सिटिंग इन द लिविंग रूम. हुज़ैफ़ा जो है वो बैठा हुआ था रिहायशी कमरे में. इन द इवनिंग, शाम को. वेटिंग, इंतज़ार करते हुए, इंतज़ार कर रहा था. किस चीज़ का? फॉर अ TV प्रोग्राम टू स्टार्ट. TV प्रोग्राम जो शुरू होने वाला था उसका इंतज़ार कर रहा था. हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके बाबा ने उससे पूछा, व्हाट इज़ ऑन TV टुनाइट, आज TV पर टुनाइट, आज रात को क्या आने वाला है? हुज़ैफ़ा टोल्ड हिम, हुज़ैफ़ा ने उन्हें बताया, देयर इज़ गोइंग टू बी एन इंटरव्यू. देयर इज़ गोइंग टू बी एन इंटरव्यू मीन्स नशर होने वाला है. एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू. इन 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 10 मिनट तक एक इंटरव्यू नशर होने वाला है. व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दैट इंटरव्यू. उसके बाबा जो है वो हैरान हुए कि अभी 10 मिनट पड़े हैं और जो हुज़ैफ़ा है वो अभी से इंतज़ार करना स्टार्ट कर दिया उसने. उसके बाबा ने पूछा, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दैट इंटरव्यू. स्पेशल में ख़ास, इस इंटरव्यू में ऐसा ख़ास क्या है? हिज फादर आस्क्ड, उसके बाबा ने पूछा. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दिस इंटरव्यू इज़ विद अ यंग राइटर ऑफ आवर कंट्री. ये इंटरव्यू जो है इज़ विद अ यंग राइटर, एक किससे लिया जा रहा है इंटरव्यू, किसके साथ है इंटरव्यू? यंग राइटर, एक नौजवान जो मुसन्निफ़ है. ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का एक नौजवान मुसन्निफ़ है, उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है. दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है. उसके बाबा ने कहा, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है. आई थिंक आई शुड ज्वाइन यू टू वॉच दैट. मेरा ख्याल है कि मुझे भी तुम्हारे साथ मिलकर ये शो जो है देखना चाहिए. ही सेड क्यूरियसली. क्यूरियसली मीन्स क्या होता है? तजस्सुस. नहीं, उन्हें तजस्सुस हुआ ना कि ऐसा इस शो में क्या है. जो यंग राइटर है, मुझे भी उसका जो है इंटरव्यू देखना चाहिए. यू आर मोर देन वेलकम. अब उसने क्या कहा? सेड हुज़ैफ़ा ने क्या कहा? यू आर मोर देन वेलकम. मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र की बात होगी कि आप मेरे साथ इस फैज़ान असलम का इंटरव्यू देखें. सून द क्लॉक स्ट्रक 9 एंड द प्रोग्राम स्टार्टेड. जल्द ही 9 बजे और प्रोग्राम जो है शुरू हुआ. द ऑडियंस, जो सुनने वाले थे, वाज फुल ऑफ चिल्ड्रन. उनमें सारे क्या थे? वो बच्चे थे. द होस्ट केम इन. मेज़बान जो है वो आता है. मेज़बान आया है. उसने आते ही क्या कहा है? अस्सलामु अलैकुम. मेज़बान ने क्या कहा है? अस्सलामु अलैकुम चिल्ड्रंस. अस्सलामु अलैकुम बच्चों. आई एम सानिया, मैं सानिया हूँ. टुडे आवर गेस्ट इज़ अ यंग राइटर ऑफ पाकिस्तान. आज हमारा जो मेहमान है वो कौन है? यंग राइटर है पाकिस्तान का. हु हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड हिज नावल, जिसने अभी अभी अपना मुकम्मल जो है वो क्या है, क्या किया है अपना? कम्प्लीटेड हिज न्यू नावल, जिसने अपना नावल जो मुकम्मल किया है. डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों. लेट्स वेलकम, चलें हम इस्तकबाल करते हैं. आवर, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं. आवर गेस्ट, हमारे मेहमान को. मेहमान कौन है? फैज़ान असलम. हमारा जो मेहमान है फैज़ान असलम, उसको खुश आमदीद कहते हैं. फॉर क्लास, अब हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग में पढ़ेंगे कि फैज़ान असलम जो है वो अपनी बुक के बारे में हमें क्या बताता है. उसकी जो बुक है वो किसके मुतालिक है. तब तक आपने घर में अपनी मामा को जो रीडिंग हमने आज पढ़ी है, इनके जो वर्ड मीनिंग्स आपने लर्न करने हैं और अपनी मामा को लर्न करके सुनाने हैं. और जब आप मीनिंग्स लर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप रीडिंग करते हैं तो फिर उसके साथ आपको उसका मतलब समझ में आता है कि इसमें क्या लिखा गया है. सो आवर पीरियड इज़ ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स.